हेलो एवरीवन, सो आई एम गौतम एंड वेलकम टू जीके मिक्स। सो इन दिस सेशन हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर में मेरा 2 साल का एमएससी का एक्सपीरियंस क्या था, हॉस्टल कैसा था, फूड कैसा था, कैंपस कैसा था, प्रोफेसर के साथ रिलेशन कैसा था एंड अ लॉट मोर थिंग। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैंपस से। और जब भी मैं आपको किसी भी फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे, उसमें मैं कितना मार्क्स दे रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब आपको उसका रेटिंग पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं हॉस्टल के बारे में बता रहा हूँ, तो हॉस्टल में किसी भी चीज़ों का क्वालिटी कितने अच्छे होंगे, दैट आई विल बी रिप्रेजेंटिंग आउट ऑफ 10 में हॉस्टल को कितने मार्क्स दे रहा हूँ उसके तरीके से। इससे होगा क्या कि आपको एक रफली आइडिया मिल जाएंगे कि उसकी क्वालिटी किस तरीके का है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंपस की। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ग्रीनरी है और बहुत ही क्लीन है। तो कभी कभी कुछ कुछ जगह पे अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं कैंपस को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, नॉट 10 आउट ऑफ 10। बट या कैंपस बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा, बहुत क्लीन है। अब हॉस्टल, तो हॉस्टल फैसिलिटी में आता है हॉस्टल का साइज। आपको मैं बताऊंगा जिस हॉस्टल में मैं था वो आईआईटी खड़गपुर का सबसे बड़ा हॉस्टल था। अगर आप एमएससी करने जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको भी सेम हॉस्टल मिलेंगे, दैट इज एलबीएस। उसी में आपको पूरे फैसिलिटीज हॉस्टल के अंदर मिल जाएंगे। क्या क्या हॉस्टल में मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हॉस्टल में एक कैंटीन मिल जाएंगे। कैंटीन इन द सेंस कि अगर आपको रात को खाना है, आप खा सकते हो रात के 1, 2, 3 बजे तक। या फिर अगर आप दिन में कुछ स्टेशनरी शॉपिंग करना चाहते हो, साबुन, ऑयल, एवरीथिंग, वो आपके हॉस्टल में ही अंदर हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएंगे एलबीएस हॉल के। हर हॉस्टल में आपको इस फैसिलिटीज ये नहीं मिलेंगे। हाँ, नाइट कैंटीन का फैसिलिटी हर हॉस्टल में मिल जाएंगे, बट हर हॉस्टल में स्टेशनरी का फैसिलिटीज नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हॉस्टल के क्लीनलीनेस के ऊपर। तो हॉस्टल फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन तो है, लेकिन जब स्टूडेंट्स होंगे और हर एक स्टूडेंट्स इक्वली क्लीन नहीं होते, इसलिए आपका हॉस्टल कभी भी 100% क्लीन नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं हॉस्टल को 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। बट या डेली क्लीनिंग होती है, और कभी कभी आपको जो वर्कर्स है उनका भी आलसी देखने को मिलेंगे कि वो भी कभी कभी कुछ आलसी पंती करेंगे, तो आपको उनको बताना है कि ये सब करो, वो सब करो। ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा बहुत फेस करने पड़ेंगे, बट स्टिल दिट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस हॉस्टल में हो और किस वर्कर के साथ आपका रिलेशन है, किस तरीके का। इसके साथ साथ आपको हॉस्टल के जो वॉशरूम है उसमें गीजर मिल जाएंगे, 24/7 गर्म पानी आपको मिलेंगे, वॉशिंग मशीन मिल जाएंगे, कपड़े धोने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। लेकिन आपको हॉस्टल में कोई भी लिफ्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, अदर हॉस्टल में लिफ्ट है। अदर हॉस्टल में भी जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल है उसमें लिफ्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं आईआईटी बॉम्बे गया था, तब हॉस्टल 15B लाइक जो हॉस्टल्स है उसमें लिफ्ट है, बट जो ओल्ड पुराना हॉस्टल है उसमें लिफ्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए एक फ़ायदा कि जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड आईआईटी से मे बी उस हॉस्टल में उसके जो कोरस्पॉन्डिंग हॉस्टल है उसमें लिफ्ट मिल जाएंगे, और जो ओल्ड आईआईटी से वो ऑलरेडी आज वो कंस्ट्रक्टेड हो चुका था पहले से ही, तो उसमें आपको कोई भी लिफ्ट नहीं मिलेंगे। फिर प्ले एरिया, आप हॉस्टल में ही क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एनीथिंग आप खेल सकते हो। आपको हॉस्टल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एज मैंने पहले ही आपको बोला है कि बहुत बड़ा हॉस्टल है, बट अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका हॉस्टल का साइज कितना है। मेरा हॉस्टल एलबीएस था, एलबीएस में हर चीज़ प्रेजेंट था। फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, एंड इवन नॉट ओनली दैट, अदर इंडोर गेम्स भी हम खेल सकते थे, फॉर एग्जाम्पल टेबल टेनिस एंड अ लॉट मोर। अब आते हैं सेफ्टी के डायरेक्शन से। हॉस्टल में आप कितने परसेंटेज सेफ हो, इसमें मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। 100% सेफ हो आईआईटी के हॉस्टल में। क्यों? क्योंकि आईआईटी के जो हॉस्टल्स होते हैं वो कैंपस के अंदर होते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है रहने के लिए। कैंपस के अंदर हॉस्टल है, कैंपस सेफ है, आप भी 100% सेफ हो। हर एक हॉस्टल के गेट में आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे, वो भी एक नहीं, 3, 4, 5। तो यू आर सेफ इन द हॉस्टल। एंड ऑल्सो इनसाइड द हॉस्टल आपको मल्टीपल जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे। और जैसे कि मेरा हॉस्टल था उसमें 2000 स्टूडेंट्स थे, तो उनको मैनेज करने के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी गार्ड्स आर नेसेसरी। अलॉन्ग विद दैट, आप हॉस्टल में आपको साइकिल रिपेयरिंग सेंटर मिल जाएंगे। एक नहीं, मेरे हॉस्टल में 2 या 3 था टोटल साइकिल रिपेयरिंग सेंटर। 3 साइकिल कीपिंग प्लेसेस मिल जाएंगे जहाँ पे आप साइकिल पार्किंग कर सकते हो, और वहाँ पे आपको साइकिल रिपेयरिंग सेंटर भी मिल जाएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको नेसेसरी है जिस चीज़ की, दैट इज योर वाईफाई इंटरनेट। आपको 365 डेज फ्री हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपको वाईफाई हमेशा मिलते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, 400 रुपीज़ पर सेमेस्टर, जो कि कंपेरेटिवली बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है अगर आप नॉर्मल बाहर के प्रोवाइडर से कंपेयर करो तो यही था पूरा हॉस्टल का डिटेल्स। अब हम फूड के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके के फूड्स आपको हॉस्टल में मिलेंगे। तो टोटल आपको 4 बार खाना दिया जाएगा। 4 बार खाना इन द सेंस 4 बार आपको कुछ कुछ खाने के लिए दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह ब्रेकफास्ट करोगे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, 2 घंटे का, तो तब आपको ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छे फूड्स मिलेंगे, और इसको मैं रेटिंग दूंगा मोर और लेस 9 आउट ऑफ 10।
फिर लंच आती है। लंच में आपको जो खाना दिया जाएगा बहुत टेस्टी होगा, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट 2-3 महीने आप बहुत एंजॉय करोगे, फिर जब एक ही खाना बार बार रिपीट होंगे तो आप बोर हो जाओगे। तो दैट्स वाई आई विल बी गिविंग 7/10, क्योंकि वो एक ही खाना रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और बाद में दैट डिपेंड्स अपन क्या खाना कौन बना रहे हैं, तो उससे भी खाने का क्वालिटी होती है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। बट हाँ, जब आप न्यूली हॉस्टल में जाओगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा खाने का। फिर शाम को 4:30 से 6 बजे तक आपको स्नैक्स मिलेंगे। स्नैक्स में कभी लाइट होती है, कभी हेवी होती है। चाय, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स में दोनों मिलेंगे, चाय या फिर कॉफ़ी, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर लंच शाम के 7 बजे से 9 बजे तक आप कभी भी लंच कर सकते हो, और लंच भी हेवी होंगे, तो दैट वुड बी लाइक अ लॉट। और इसके साथ साथ कुछ स्पेशल ओकेशन में आपको बहुत टेस्टी खाना मिलेंगे, लेकिन इसका एक ही कॉन से दैट इज इट इज़ पेड, आपको पे करने पड़ेंगे उस स्पेशल ओकेशन का खाना खाने के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं क्लासरूम के बारे में। तो आपके जो क्लासरूम होंगे वो पूरे एयर कंडीशन होंगे, तो गर्मी में प्रॉब्लम नहीं है, और विंटर में और बाकी सीजन में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। सारे के सारे क्लासरूम्स स्मार्ट होंगे, और जो क्लासरूम कॉम्प्लेक्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मेन क्लासरूम कॉम्प्लेक्स था वो नालंदा कॉम्प्लेक्स था, और उस कॉम्प्लेक्स में ही आपको मल्टीपल कैफेस मिल जाएंगे, और उस कैफे एरिया में जाके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी, एंड ऑल्सो समटाइम्स फॉर पेड, यू कैन हैव सम टी, कॉफी एंड अदर थिंग्स, अदर स्टॉप्स। लास्टली जो मुझे आपको बताना है क्लासरूम कॉम्प्लेक्स के बारे में, दैट इज अबाउट डिस्टेंस। हॉस्टल से क्लासरूम कॉम्प्लेक्स का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको क्लास सही टाइम पे पकड़ना है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले आपको निकलना पड़ेगा हॉस्टल से। जैसे कि मेरे LBS हॉस्टल से क्लासरूम जाने का टोटल डिस्टेंस था लगभग 2 किलोमीटर, 2+ किलोमीटर। तो मुझे लगभग 10 से 15 मिनट, अगर बहुत जोर से साइकिलिंग करूँ तो 7 to 8 मिनट्स मिनिमम लग ही जाता था। तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, जिसके लिए मैं 0 दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब लेबोरेटरी की बात कर लेते हैं। 2 टाइप के लेबोरेटरी टोटल होंगे, एक है कंप्यूटेशनल लेबोरेटरी, दूसरा एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। बेसिकली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को लेकर काम करोगे तो आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंटल लैब में ही होंगे, लेकिन अगर आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री स्टडी करोगे देन आपको कंप्यूटेशनल लैब में रखा जाएगा। तो दोनों लैब बहुत अच्छा है। तो इसमें भी जो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल लैब की बात करूँ तो इस एक्सपेरिमेंटल लैब को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। एक है ओल्ड लेबोरेटरी जो कि मेन बिल्डिंग में है, और दूसरा है न्यू लेबोरेटरी जो कि न्यू बिल्डिंग में है। तो आपको मैं दोनों पिक्चर दिखा रहा हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएंगे। ओल्ड लेबोरेटरी ये थोड़ा पुराना है और इसका फैसिलिटीज़ भी इतने हाईटेक नहीं है, बट जो न्यू लेबोरेटरी है बहुत अच्छा है। मैं गया था, मैं खुद गया था, बट हमें ये मौका नहीं मिला कि हम वहाँ पे उस लैब को अटेंड कर पाए। तो अभी वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ न्यू लेबोरेटरीज, और फुली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत हाईटेक लेबोरेटरी है। और वहीं पे अगर हम कंप्यूटेशनल लैब की बात करें तो कंप्यूटेशनल लैब बहुत ऑसम है। एटलीस्ट 5000 PC आपको मिल जाएंगे उस टोटल लैब में, और वहाँ पे आप सुपर कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हो, सुपर कंप्यूटेशनल फैसिलिटी भी आपको मिल सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च एंड रिक्वायरमेंट। अब फाइनली प्रोफेसर के साथ किस तरीके का रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 95% जो प्रोफेसर होते हैं बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ। यहाँ पे बाहर के प्रोफेसर की तरह आपको डीमोटिवेट करने वाले प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। सारे के सारे प्रोफेसर आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बट 5% प्रोफेसर ऐसे होंगे जिनके साथ मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो अच्छे रिलेशन नहीं रखते आपके साथ, मैं ये बोलूँगा जिनके साथ मे बी आप कंफर्टेबल फील ना करो। दैट नंबर इज़ वेरी लेस, इवन नेग्लिजिबल 5%। बट 95% प्रोफेसर आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे। और एक और फैसिलिटी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि IITs में एक फैसिलिटीज़ होती है जिनको बोला जाता है फीडबैक सिस्टम। तो अगर कोई भी प्रोफेसर अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो आप उनको फीडबैक दे सकते हो नेगेटिव, और अगर जब उनको नेगेटिव फीडबैक दोगे तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। तो दैट्स अ ग्रेट सिस्टम। तो ये एक और रीज़न है कि आपके जो प्रोफेसर होंगे हमेशा अच्छे से आपसे बिहेव करेंगे। नॉट ओनली दैट, मैक्सिमम प्रोफेसर अच्छे ही होते हैं, तो बिहेव करने की बात तो आती नहीं है, ठीक है। और 1-2%, 5% प्रोफेसर होते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर में से अगर हम टीचिंग क्वालिटी की बात करें तो मैं ये बताऊंगा रियलिटी 30% प्रोफेसर बहुत अच्छे होंगे एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के, 20% मॉडरेट, और बाकी 50% प्रोफेसर के क्लास में जब आप ज्वाइन करोगे नहीं, या तो आप मोबाइल में देखोगे, नहीं तो आप टाइम पास करोगे, नहीं तो आप सो जाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। बट हाँ, आधे 50% प्रोफेसर के क्लास आपको बोर नहीं करेगा और आपको बहुत इंटरेस्ट भी वो प्रोफेसर देंगे। लेकिन अगर आप हेल्प की बात करो कि क्या प्रोफेसर आपको हेल्प करेंगे अगर आप किसी भी प्रॉब्लम हो, या डेफिनेटली हर कोई प्रोफेसर 100% प्रोफेसर आपको हेल्प करेंगे, तो आपको बस उनके पास जाना है हेल्प के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टूडेंट बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि क्या जो कैंपस होती है, क्या कैंपस के अंदर ही हमें सब कुछ मिल जाएंगे या फिर कुछ चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। देखो,
99% जो चीज़ें होंगे वो कैंपस के अंदर, जैसे कि मेरे IIT खड़गपुर के कैंपस के अंदर ही मिल जाएंगे। इवन मार्केट बोलो, फ्रूट्स बोलो, अदर स्टफ्स बोलो, स्टेशनरी बोलो, बुक्स बोलो, कॉपी बोलो, पेन बोलो, एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। इफ़ यू वांट ड्रेस बोलो, आप हाईटेक PC बोलो, लैपटॉप बोलो, मोबाइल फ़ोन बोलो, इवन आपका स्पेक्स बोलो, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इनसाइड द कैंपस मार्केट। तो IIT खड़गपुर का जो कैंपस मार्केट है उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि 1-2% केस में आपको बाहर जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिग बाजार जाना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दैट, बट वो बिग बाजार की फैसिलिटी IIT कैंपस में नहीं मिलेंगे तो आपको जाना पड़ सकता है। बट हाँ, 99% रिक्वायरमेंट आपको कैंपस से ही मिल जाएंगे। और फाइनली अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या आप 2 साल बाद, जब 2 साल आप MSc करोगे या फिर कुछ और डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप घर आके घर पे क्या लेके आओगे? डेफिनेटली आप डिग्री लेके आओगे, एट द सेम टाइम क्या लेके आओगे? कॉन्फिडेंस, कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा जो IIT में जाने वाले होंगे या फिर वहाँ पे जाएंगे। तो मैं एक उनको बताऊंगा कि वो फील कर सकते हैं वहाँ पे जाके, एक चीज़ आप जरूर घर पे लेके आओगे अपने साथ अलॉन्ग विद द डिग्री, दैट इज़ कॉन्फिडेंस, कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस। और ये आप तब समझ में आएगा जब आप प्रिपरेशन करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे और IIT में जाओगे। तो यही था मेरा एक ब्रीफ एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इससे माइट बी कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प मिले होंगे, कुछ आइडिया मिले होंगे किस तरीके की फैसिलिटीज़ IIT में मिलते हैं। हाँ, बहुत पॉइंट्स है और भी जो कि मैं मिस कर चुका हूँ, तो 10 मिनट के वीडियोस में इतने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी और चीज़ें हैं, तो जैसे कि कुछ ऑकेशंस होते हैं लाइक अदर फैसिलिटीज़, तो वो एक्चुअली जनरल लाइफ के अंदर नहीं आता है, इसलिए मैंने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। दैट्स ऑल, यही है पूरा फैसिलिटीज़ IIT खड़गपुर का। तो बाकी जो IITs होंगे इनका फैसिलिटीज़ भी अगर वो ओल्ड है तो मोरलेस सेम होंगे, और समटाइम्स समथिंग बेटर, समथिंग लोअर आपको मिलेंगे, बट मोरलेस फैसिलिटीज़ 80 to 90% हर एक ओल्ड IITs में सेम मिलेंगे। न्यू IITs में कैंपस जो है उसका साइज़, फिर कैंपस में ग्रीनरी, ये सब कुछ अब न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में, सब कुछ होने में। बट हाँ, IIT खड़गपुर में इट्स द बिगेस्ट कैंपस among all IITs. Okay, so that's all about this video. I hope you like this video and thanks for watching this video. Meet you in the next one. Till then, bye bye.